हेलो। तो क्या हाल चाल है सब लोगों के। स्वागत है आप सभी का ओनली सिलेक्शन वर्ड में। और अब आ गया है सितंबर, जिस मंथ का आप लोगों को बहुत ही बेसब्री से इंतजार था, बहुत टाइम से। एक ऐसा एग्ज़ाम जिसके फॉर्म भरे जाने और उसके एग्ज़ाम होने के बीच में कोरोना सबसे बड़ी सदी की त्रासदी देखी है। हर किसी ने कुछ ना कुछ खोया है और फाइनली ये एग्ज़ाम होने जा रहा है अब। तो इस एग्ज़ाम के लिए 3-4 दिन आपके बच्चे हैं, बस थोड़ा सा सब्र और ये हो जाएगा। ठीक है। तो इसके लिए चेकलिस्ट के लिए बोल रहे थे आप लोग की, एक ऐसी चीज़ जिससे हमको पता लगे लास्ट में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सब गोलमोल हो रहा है, तो एटलीस्ट एक आइडिया हो जाए कि हाँ चीज़ें हमने कवर की हैं। तो उस टाइप से एक चेकलिस्ट मैंने डिज़ाइन की है, बनाई है, जिससे लास्ट टाइम पे आप देख सको कि हाँ भाई आपका सब अकॉर्डिंगली हो रहा है। इसमें कोई भी ऐसा परसेंटेज गेम नहीं है। आप ये मत पूछने लग जाना कि इसको कर लिया तो कितने परसेंटेज हो गया और कितने परसेंट इससे आ जाएगा। कोई परसेंटेज गेम नहीं है। ठीक है। जस्ट चेकलिस्ट इस वीडियो का मतलब इतना सही है कि आपने अगर इसमें से कुछ छूटा हुआ है आपका, तो वो आप कवर कर लीजिए। ठीक है। ये कोई ऐसा नहीं है कि इसमें परसेंटेज का कुछ भी है। ठीक है। ये सिर्फ चेकलिस्ट है। अगर आपने इसमें से कुछ आपका छूटा हुआ, जल्दबाजी में छूट गया, तो उसको आप कर लीजिए। ठीक है। तो देखते हैं, वेटेज के हिसाब से चलते हैं। सबसे पहले हिस्ट्री। तो इसमें देखिए मॉडर्न हिस्ट्री का जो पूरा पार्ट है, स्पेक्ट्रम से बिपान चंद्रा से जिस भी बुक से आपने किया है, 1857 टू 1947 का पूरा, उसमें पीजेंट मूवमेंट अलग से, सोशो रिलीजियस बुक्स, न्यूज़पेपर, ये सब अलग से मतलब करना है। और ऑल मूवमेंट्स, यानी अगर 1857 के पहले का भी कोई मूवमेंट है पीजेंट मूवमेंट टाइप का, ठीक है, तो वो भी करना है। ठीक है। इसके बाद में इंडस्ट्रियल रिलेशन, ये जिस भी सब्जेक्ट में मैंने प्रैक्टिस ये शब्द लिख दिया है अलग से, इसका मतलब ये है कि इस सब्जेक्ट की आपको अलग से क्वेश्चंस कहीं ना कहीं से करे होने चाहिए। यानी सिर्फ अगर इसकी थ्योरी पढ़ ली तो काम नहीं चलेगा, क्वेश्चंस कहीं ना कहीं से, जैसे जो फुल एंड टेस्ट या सब्जेक्ट वाइज टेस्ट जो भी मेरे साथ देते आ रहे हैं उन्होंने तो किया ही है। अगर जिसने सिर्फ थ्योरी पढ़ी हो, कहीं ना कहीं से मतलब मेरे टेस्ट के माध्यम से या कहीं से भी मतलब क्वेश्चंस भी इसके करके जाने हैं। ठीक है। सिर्फ थ्योरी नहीं, क्वेश्चंस इसके किस तरीके से आते हैं वो भी देखना है। तो इसके थ्योरी पार्ट प्याली घोष या जिस भी बुक से आपने किया है, अब यहाँ पे ये नहीं होना चाहिए कि सर मैंने उस बुक से किया, उस बुक से किया, किसी से भी आपने किया, वो टाइम नहीं है। जस्ट थ्योरी पार्ट आपने किया है। एक्ट्स आप दो तरीके से कर सकते हो, किसी भी तरीके से आपने किया है तो कोई दिक्कत नहीं है। न्यू कोड और प्रीवियस का आपने ओवरव्यू लिया है, जनरली जो तरीका फॉलो किया है, या फिर अगर आपने प्रीवियस एक्ट्स पहले कर लिए थे और न्यू कोड्स का आपने ओवरव्यू लिया है, ठीक है, उनके डिफरेंसेस लिए हैं, या फिर न्यू कोड पहले करके पुराने के डिफरेंसेस लिए हैं, किसी भी तरीके से आपका एक्ट पार्ट कंप्लीट है। फिर इसका कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट आता है जिसमें लिस्ट आती हैं, फंडामेंटल राइट आते हैं, डीपीएसपी आते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से इसको करना है, प्रैक्टिस इसकी ज़रूरी है। जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल में भी प्रैक्टिस ज़रूरी है। ठीक है। क्योंकि इसके क्वेश्चंस आते हैं, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, कंसेप्ट्स ऑफ अकाउंटिंग, पार्टनरशिप, तो ये सारी चीज़ें जो है पूछी जाती हैं 11th 12th ग्रेजुएशन तीनों पार्ट से। मैराथन सबकी अवेलेबल है। मैराथन आप देखेंगे तो हर एक सब्जेक्ट की, हर एक पोर्शन की अलग अलग अवेलेबल है। वहाँ से आपने किया है या आप कर रहे हैं, जहाँ से भी किया है, अल्टीमेटली ये चेकलिस्ट है कि आप देख सकते हैं कुछ छूटा तो नहीं है इसमें से। ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स में सारी स्कीम्स आती हैं, साइंस एंड टेक आता है, ऑर्गेनाइजेशन कमिटी, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन कौन सी होती है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, उसमें कौन सा देश है कौन सा नहीं है, कमिटीज़ ये नेशनल लेवल पे जो बनी होती हैं, अवार्ड्स नेशनल लेवल के, ठीक है, बजट, तो बजट का ओवरव्यू है। तो ये सारी चीज़ें आपने जहाँ से भी कवर की हैं वो मुद्दा नहीं है, ये होना चाहिए कि कवर है। ठीक है। जनरल साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों चीज़ें, और उनमें जनरली क्या आता है, जनरल यूज़ और प्रैक्टिस इस सब्जेक्ट की भी करना ज़रूरी है। ठीक है। जनरल यूज़ का मतलब क्या है कि ये जनरली कहाँ पे यूज़ आते हैं हमारे दैनिक जीवन में। ठीक है। और 6 to 10 आपने एनसीईआरटी से किया, लूसेंट जनरल साइंस से किया, कहाँ जहाँ से भी किया, अभी वो मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये कि हाँ आपने किया है, और प्रैक्टिस भी इसकी मतलब किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, फुल एंड टेस्ट में आपने देखे होंगे, प्रीवियस ईयर पेपर में आपने देखे होंगे, मतलब एक आइडिया होना चाहिए आपको किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। और मेनली जनरल यूज़ वाला जो पार्ट है वो आपको ज़रूर करना है। पॉलिटी में ये कुछ इंपॉर्टेंट लिखे हुए हैं, ऐसा नहीं है कि यही पूरा कोर्स है, और ऐसा नहीं है कि मतलब इसमें से कर लिया तो कितना आ जाएगा, ये सब बात नहीं है। जस्ट चेकलिस्ट है कि आपने अगर इनमें से कुछ छोड़ा है तो वो आपको करना है। फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी बहुत अच्छी तरीके से, अमेंडमेंट, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, सिटीजनशिप, सिटीजनशिप है ये, और सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। तो इस तरह से जो भी रिलेटेड इनसे चीज़ें हैं वो सब आपको करनी है। ठीक है।
इनके अलावा करा है, बहुत अच्छी बात है। इनमें से कुछ छोड़ना नहीं है, ठीक है। ये नहीं है कि ये ही पूरा कोर्स है, ये ऐसी चीज़ें जो करनी ही है, ठीक है। इसके बाद इकोनॉमी में आपका मनी एंड बैंकिंग आता है, मॉनेटरी पॉलिसी आता है, इन्फ्लेशन, पॉवर्टी, जीडीपी, नेशनल इनकम, बैलेंस ऑफ पेमेंट, एक्सचेंज रेट, यानी ये सारी चीज़ें, यानी प्लानिंग वाला पार्ट आप छोड़ दो तो बाकी पूरा जो ट्वेल्थ की मैक्रो इकोनॉमिक्स में है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में है, वो सब मैं आपको पहले से बोल रहा हूँ, वो सब आपको यहाँ पे करना होता है। तो मेन मेन इंपॉर्टेंट हो गए हमारे। इसके बाद हमारा एप्टीट्यूड पार्ट है। तो इंग्लिश के तो बताने की जरूरत ही नहीं, सारे सेक्शन है, लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंस किसकी है? प्रैक्टिस की। इंग्लिश और मैथ्स में जो इम्पोर्टेंस है वो है प्रैक्टिस की, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस के बिना कुछ नहीं है इनमें। आपको मेयर थ्योरी पता होने से कुछ नहीं है, प्रैक्टिस जरूरी है। सारे सेक्शन आपको पता है जो इंग्लिश में आते हैं, ठीक है, फुल एंड टेस्ट में आपने देखे हैं। मैथ्स में आपको पूरा एप्टीट्यूड पार्ट प्लस मेंसुरेशन प्लस परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, नंबर सिस्टम, ये सारा है, और प्रैक्टिस सबकी जरूरी है। मेंसुरेशन के लिए आप लोग एक वीडियो बोल रहे थे पर मैं नहीं बना पा रहा हूँ, तो इसमें आप यही कर सकते हैं, फॉर्मूला, एटलीस्ट फॉर्मूले सारे याद करके जाइए। परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी और मेंसुरेशन, इन दोनों में अगर दिक्कत है, सॉरी, इसमें नंबर सिस्टम को भी आप ले लीजिए। ये 3 पोर्शन ऐसे हैं जिसमें आप फॉर्मूलाज मेन इंपॉर्टेंट याद रखिए, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है आप उसको कर दीजिए, ठीक है। ज़्यादा डीप आता है और आप इसमें कमज़ोर हैं, कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है। रीजनिंग में बात करें तो ज़्यादा कुछ नहीं है यहाँ पर, सिलोजिज्म, कैलेंडर, इमेजेस और डायरेक्शन, इस तरह के क्वेश्चंस आप देख सकते हैं। इसके बाद कंप्यूटर में आपको क्या है, बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। सोशल सिक्योरिटी में स्कीम्स और कोर्स में जितना ही आता है वो आपको करना है, ठीक है। तो इस तरीके से ये पोर्शन इस एग्ज़ाम के लिए आपके इस तरीके से कवर होने चाहिए। एक चेकलिस्ट है कि अगर इसमें से कुछ आपका छूटा हुआ है तो आप उसको कवर करके आपको जाना है, ठीक है। और तैयारी होपफुली आप सभी की बहुत अच्छी चल रही होगी, तो इसी उम्मीद के साथ कि आप सभी का सिलेक्शन हो, ठीक है। ओनली सिलेक्शन की तरफ से तो यही दुआ है और यही कोशिश मैंने की है पूरी। जो भी वीडियो आपने बताए थे उसमें से 1-2 ही रह गए हैं, बाकी ऑलरेडी सारे हो गए हैं, ठीक है। और भी मैं कोशिश करूँगा जो भी मैं दे पाऊँ कल तक। तो ये सब आप देख लीजिए और बेस्ट ऑफ लक आप सभी को, अच्छे से अच्छा हो आपके साथ, सभी का सिलेक्शन हो, मेरी दुआ है, ठीक है। गुड इवनिंग एंड जय हिंद।